दक्ष प्रजापति से संपन्न हुआ और उनसे 16 पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां हुई, जिनमें एक सती मैया है। सती मैया का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती मैया का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हुआ, लेकिन उनसे कोई संतान नहीं हुआ। हरि राम राम। विदुर जी बोल रहे हैं, प्रभु आखिर संतान क्यों नहीं हुआ? तब जाकर एक कथा सुनाते हैं। बोले कि ध्यान से सुनो। प्रजापति को जब दक्ष का पद मिला ना, प्रजापति को जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो उसे अहंकार हो गया। आज भी हमारे समाज में है, बुरा नहीं मानिएगा। जब इलेक्शन आ जाता है तो नेताजी दरवाजे दरवाजे घूमेंगे और महाराज ऐसा रिश्ता बनाएंगे कि आप चक्कर में पड़ जाएंगी। हाँ, जाकर और प्रणाम करेंगे, भैया तू हमारा साढ़ू के देहात के लड़का के नात के दामाद हवा तो हमारा अपन हो, हमारा के वोट दी हनु। नेताजी दरवाजे दरवाजे घूमेंगे महाराज, 20 बार चरण छुएंगे, दिन भर घूम घूम चाय पिएंगे। भगवान की कृपा हुई, नेताजी जब बन गए तो उस दरवाजे पे बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके स्टेटस लायक वहां पे कुर्सी ही नहीं है। कुर्सी कैसा चाहिए? तो हिलने वाला। वो उनका मद है। मद का मतलब अहंकार होता है, और वही अहंकार अगली बार उन्हें ले डूबता है। हा? तो प्रजापति को, दक्ष को जब प्रजापति का पद मिला तो उन्हें मद हो गया, अहंकार हो गया। तो समाज में अगर किसी को कोई पद मिलता है तो उसका स्वागत समारोह होता है। स्वागत समारोह होता है, हमारे यहाँ भी नेताजी का स्वागत समारोह होता है। हाँ, 10-20 माला पहना देंगे, थपड़ी बजाएंगे। और आजकल तो लिट्टी चोखा का महाराज अलग से प्रथा चल गया है। लोग बोलते हैं कि खा पियो सट के ओट मारो हट के। बोले राधे कृष्ण भगवान की। तो दक्ष प्रजापति का जब स्वागत समारोह हुआ ना, तो देवलोक के सभी देवता लोग गए थे उस समारोह में महाराज। ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु भगवान भी गए थे, और शंकर भी भगवान गए थे। और जैसे ही प्रजापति महाराज अपने सभा में प्रविष्ट हुआ ना, सभी लोग खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए। तो जो अहंकारी होता है उसमें एक गुण भी होता है। अगर 100 लोग हाथ जोड़े तो उस पर ध्यान नहीं देगा। एक अगर हाथ ना जोड़े तो उसके वो ध्यान में बैठा है। तारा के हम बताए समय मिलेगा। फिर रही हमारा द्वार पर कि हमारा राशन कार्ड बना दो, तब तारा के हम बताए वगैरह। हरि राम राम। मत हमारा है, आपका मत अलग है। हम मतदान किए, लेकिन जो भी सत्ता को संभाला, जो कुर्सी पे आसीन हुआ, उसके लिए सब समान है। कर्म तो करो कि जो आपको मत नहीं दिया था अगली बार आपसे प्रेम करे। कर्म तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नजरी में बैठे थे बड़न किया हुआ गोड़ निकल गए हमारा के राशन कार्ड करना बनाए। दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रविष्ट हुआ महाराज, सभी लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़ के जय घोष करने लगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए थे। दक्ष की नजर वहां पे गई और उसकी आंखें लाल हो गई। पहले देखा ब्रह्मा जी, अरे आप तो मेरे पिताजी हैं, प्रणाम प्रणाम, आप बैठिए, कोई बात नहीं। आगे फिर नजर घुमाया, देखा अरे भगवान नारायण, ये तो मेरे दादाजी लगेंगे, अरे प्रणाम प्रभु, आप भी बैठे रहो। लेकिन जैसे ही शंकर जी को देखा महाराज, उसकी आंखें और लाल हो गई, आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा कि जिस सभा में कोई पागल बैठा हो, वो कितना भी अच्छा सभा हो, एक पागल व्यक्ति उस सभा का गरिमा
गिरा देता है। अब सभी देवता लोग चक्कर में पड़ गए। राम राम, इतना विशाल समारोह, इसमें पागल कौन है? हाँ, दक्ष बोला कि अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? वो शंकर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब देवता लोग बोले, महाराज आप तो उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किए हैं, विवाह किए तब आपको यह समझ में नहीं आया? दक्ष की आंखें और लाल हो गई और बोला, अरे वो तो मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती लगाया, नहीं तो कहां मेरी पुत्री सती और कहां यह बंदर जैसा शंकर। कोई मेल मिलाप है क्या? वो तो मैं दबाव में आकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। कहते हैं, गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मरकट लोचना। महाराज दक्ष इतना आग बबूला हुआ महाराज। और एक बात बोले, अगर कोई बर्दाश्त करता है तो सामने वाला उसे और दबाने लगता है। बोलते बोलते भगवान शंकर को बंदर जैसा बोल दिया। अब नंदी जी को नहीं रहा गया महाराज। नंदी जी तमक के खड़े हो गए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुन हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना। होई पाप गौ घात समाना, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। नंदी जी तमक के खड़े हो गए। प्रभु आप आदेश करिए, आपका निंदा सुनो, मेरे को गौ हत्या का दोष लगेगा। इसलिए गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए महाराज। अगर आपके अंदर ताकत है तो उसका विरोध करिए, अगर नहीं ताकत है तो वहां से हट जाइए, क्योंकि गुरु तो साकार रूप में ब्रह्म है आपके सामने महाराज। विश्वास ही तो आपका प्रबल होना चाहिए। जिस ब्रह्म की हम उपासना करते वो निराकार है, लेकिन कलयुग में गुरु साकार रूप में विराजमान है। आपकी निष्ठा वैसी होनी चाहिए, क्योंकि निष्ठा में ताकत होती है। बोले राधे कृष्ण भगवान की। नंदी बोला कि प्रभु आदेश करिए, इसका माथा हम अभी ठंडा कर देते हैं। भगवान बोले कि बेटा जो गाली दे रहा है ना, वह कोई पराया नहीं, मेरा ससुर है। और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ बैठ के। महाराज जब भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले तो और उसका आंख बगुला हो गया महाराज, और बोलने लगा, गाली देने लगा। अब नंदी जी को नहीं रहा गया, तमक के खड़े हो गए। अरे दक्ष, तू बकरे के जैसा बड़बड़ा रहा है, तू भगवान शिव की महिमा को भूल गया है। तो जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरा सिर बकरे का हो जाए। जब यह बात भृगु जी देखे तो बोले कि अरे राम राम, ससुर और दामाद की आपसी लड़ाई में तू बोल रहा है, तो जा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जितने भी शिवगण हैं वो सर्वभक्षी बन जाए। अब जब भृगु जी श्राप दिए तो सभी शिवगण महाराज तमक के खड़े हो गए। अरे बुढ़े ब्राह्मण, तू हम सबको श्राप देता है तो हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जो भी चाटुकार ब्राह्मण है वो दरिद्र हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए।
अब शिव जी सर पकड़ लिया, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? अगर जल्दी से हम यहां से नहीं हटे तो प्रलय आ जाएगी अभी। भगवान शिव अपने सभी गणों को साथ में लेकर कैलाश चले गए। भगवान शिव तो अवधरदानी है महाराज, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, सब कुछ भूल गए, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। और कुछ समय बाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए हरिद्वार में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तो घर में यज्ञ होता है